नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ईरान कुछ ऐसे मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जिनमें बारूद नहीं है, वो तबाही नहीं फैलाते और ना वो कोई बहुत महंगे हैं, वो बहुत सस्ते मिसाइल्स हैं। और ईरान उन्हें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि इंटरसेप्टर्स को ज़ाया किया जाए। वो अरब ममालिक में, इसराइल के अंदर बहुत सारे ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करता है जिनके अंदर कोई बड़ी सलाहियत नहीं होती, वो तबाही नहीं फेरते, लेकिन वो डिकॉयस का काम करते हैं। उनका काम है वो हवा में जाते हैं और वो दावत देते हैं इंटरसेप्टर्स को कि आओ आकर हमारे साथ टकराओ। तो बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स जिनकी कीमत जो है वो 2 से 4 मिलियन डॉलर तक है, वो बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स हैं। 20 से 40 लाख डॉलर का एक इंटरसेप्टर है। वो जाते हैं 3-3, 4-4 उड़ के जाकर उन मिसाइलों को निशाना बनाते हैं और उन मिसाइलों की ना कोई कीमत है ना कोई औकात है, लेकिन वो महंगे तरीन इंटरसेप्टर्स को ज़ाया कर रहे हैं। ये ईरान की एक हिकमत अमली है लड़ाई में, जो अभी हाल ही में रिपोर्ट हुई है। और इसके ऊपर भी जो दिफाई माहिरीन है वो सर पकड़ के बैठ गए कि ईरान ने दुनिया का लड़ने का तरीका ही तब्दील कर दिया। उसने सारी लड़ाई को ड्रोन्स पे और मिसाइलों पे शिफ्ट कर दिया। अब पूरी दुनिया को मिसाइल, इंटरसेप्टर्स और ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे और लड़ाई का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, पूरी साइंस है, वो तब्दील हो जाएगी ईरान की, अमेरिका की और इसराइल की इस लड़ाई के बाद। अमेरिका ने जो लड़ाई लड़ी है ये पिछली सदी वाली लड़ाई है। चाइना के जो माहिरीन हैं वो बार बार ये कहते रहे हैं कि अमेरिका के हथियार पुराने हैं और लड़ने का तरीका भी पुराना है। दुनिया आगे निकल गई है, वो इस सदी की लड़ाई को समझा ही नहीं है। आज तक अमेरिका ने सिर्फ अटैक किया है, वापस अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं हुआ। अब जब अटैक वापस हुआ है तो अमेरिका को समझ आ रही है कि वाकई में पुरानी वॉर स्ट्रेटजीज अब काम नहीं करती। नाज़रीन, अमेरिका की बात हो रही है तो रशिया ने भी अमेरिका की मिथ तोड़ दी है। अमेरिका बहुत सारी जगहों से मार खा गया है इस मरतबा। अमेरिका का एक रोब होता था, एक दबदबा होता था, वो अब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि क्यूबा हमारी झोली में आकर गिरेगा, हम क्यूबा को मजबूर कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं ईरान से फारिग हो जाऊं तो क्यूबा को फतह करूंगा और यह मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन क्यूबा के हालात इतने बुरे हो गए अमेरिकन पाबंदियों के बाद कि उनके अस्पतालों में जनरेटर चलाने के लिए भी फ्यूल मौजूद नहीं था और वहां पे बच्चे मर रहे थे। तो ऐसे में रशिया ने अपना एक तेल बरदार जहाज रवाना किया, बहुत बड़ा ऑयल टैंकर, उसमें 1 लाख टन रॉ तेल था। वो तेल उन्होंने रवाना किया, उसको स्क्वाड किया, उसको समंदर में पहुंचाया क्यूबा के करीब, और फिर वो अमेरिकी पानियों में से गुजरता हुआ क्यूबा तक पहुंच गया और अब वो क्यूबा में लंगरअंदाज होकर वहां पे तेल उतार रहा है। ये अमेरिका की मिथ तोड़ दी। रशिया डंके की चोट के ऊपर वहां पे घुसकर और क्यूबा को तेल पहुंचा रहा है इंसानियत के नाते। तो आज रशिया, चाइना या यूरोप वो अमेरिका को वैसे नहीं देखते, हत्ता कि ईरान भी वैसे नहीं देखता जैसा सब पहले देखते थे। और ये इसका क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे हमला करके वो गलती कर दी और ख़ास तौर पे उसमें आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद करके वो गलती कर दी कि एक पूरी कौम इनके गले पड़ गई और अब वो गले से उतरती नहीं है, वो छोड़ते ही नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर से एक अफसोसनाक खबर है, मैं चाहता हूँ इस पर ज़रूर मैं बात करूँ। उम्मे रुबाब, ये एक निहत्ती मासूम लड़की, इसके वालिद को, चचा को, दादा को कत्ल किया था वडेरों ने, बहुत ताकतवर लोगों ने। पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस भी रहे हैं, वो अच्छे तगड़े लोग हैं वहाँ पे सिंध के। उन्होंने कत्ल किया था ज़ाती अनाद के ऊपर। ये लड़की 8 साल तक मुकदमात लड़ती रही, नंगे पैर अदालतों में आती रही। इस लड़की का इम्तिहान नहीं था, ये इम्तिहान था पाकिस्तान की अदलिया का। एक दिन ये चीफ जस्टिस की गाड़ी के आगे भी आई, साकिब निसार। उन्होंने यकीन दिलाया कि 2 महीने में इंसाफ होगा, नहीं हुआ। फिर यह कहा गया दहशतगर्दी का मुकदमा है, 3 महीने के अंदर हर हाल में इंसाफ होना चाहिए, नहीं हुआ। फिर दहशतगर्दी की अदालत ने कहा दहशतगर्दी तो हुई नहीं, दूसरी अदालत में चला गया मामला। ये निज़ाम इंसाफ का एक इम्तिहान था जिसमें पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ फेल हो गया। ये लड़की मुकदमात लड़ती रही, नंगे पैर अदालतों में आती रही, कभी कहीं एहतजाज करती थी, कभी कहीं बात करती थी। इसने तमाम दरवाजे खटखटाए, लेकिन अदालत ने मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। ये इतना नहीं है, बल्कि वो मुल्ज़िमान दंदनाते हुए अपने इलाके में दाखिल हुए और बेशुमार उन्होंने हवाई फायरिंग की। उनके लोगों ने उन्होंने सेलिब्रेट किया और फायरिंग के साथ सेलिब्रेट किया। बिलावल का सिंध ऐसा है, सरदारी का सिंध ऐसा है कि एक मासूम निहत्ती लड़की इंसाफ लेने की कोशिश में दरबदर होगी। आज बेनज़ीर जिंदा होती ना,
तो वो देखती कि कैसे इंसाफ नहीं मिलता। बेनज़ीर के अंदर इंसानियत बाकी थी, ऐसा लगता था। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो ख़वातीन के मामलात में काफ़ी हसास थी, लेकिन ये जरदारी रिजीम बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। वरना इस तरह दंदनाते हुए, रक्स करते हुए, फूल फेंकते हुए, फायरिंग करते हुए ये मुल्ज़िमान कभी अपने इलाके में वापस दाखिल ना होते। बहरहाल अभी और अदालतें भी पड़ी हैं, देखते हैं अपील के अंदर क्या होता है। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ईरान कुछ ऐसे मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जिनमें बारूद नहीं है, वो तबाही नहीं फैलाते और ना वो कोई बहुत महंगे हैं, वो बहुत सस्ते मिसाइल्स हैं। और ईरान उन्हें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि इंटरसेप्टर्स को ज़ाया किया जाए। वो अरब ममालिक में, इसराइल के अंदर बहुत सारे ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करता है जिनके अंदर कोई बड़ी सलाहियत नहीं होती, वो तबाही नहीं फेरते, लेकिन वो डिकॉयस का काम करते हैं। उनका काम है वो हवा में जाते हैं और वो दावत देते हैं इंटरसेप्टर्स को कि आओ आकर हमारे साथ टकराओ। तो बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स जिनकी कीमत जो है वो 2 से 4 मिलियन डॉलर तक है, बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स हैं, 20 से 40 लाख डॉलर का एक इंटरसेप्टर है। वो जाते हैं 3-3, 4-4 उड़ के जाकर उन मिसाइलों को निशाना बनाते हैं और उन मिसाइलों की ना कोई कीमत है ना कोई औकात है, लेकिन वो महंगे तरीन इंटरसेप्टर्स को ज़ाया कर रहे हैं। ये ईरान की एक हिकमत अमली है लड़ाई में, जो अभी हाल ही में रिपोर्ट हुई है। और इसके ऊपर भी जो दिफाई माहिरीन है वो सर पकड़ के बैठ गए कि ईरान ने दुनिया का लड़ने का तरीका ही तब्दील कर दिया। उसने सारी लड़ाई को ड्रोन्स पे और मिसाइलों पे शिफ्ट कर दिया। अब पूरी दुनिया को मिसाइल, इंटरसेप्टर्स और ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे और लड़ाई का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, पूरी साइंस है, वो तब्दील हो जाएगी ईरान की, अमेरिका की और इसराइल की इस लड़ाई के बाद। अमेरिका ने जो लड़ाई लड़ी है ये पिछली सदी वाली लड़ाई है। चाइना के जो माहिरीन हैं वो बार बार ये कहते रहे हैं कि अमेरिका के हथियार पुराने हैं और लड़ने का तरीका भी पुराना है, दुनिया आगे निकल गई है, वो इस सदी की लड़ाई को समझा ही नहीं है। आज तक अमेरिका ने सिर्फ अटैक किया है, वापस अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं हुआ। अब जब अटैक वापस हुआ है तो अमेरिका को समझ आ रही है कि वाकई में पुरानी वॉर स्ट्रेटजीज अब काम नहीं करती। नाज़रीन, अमेरिका की बात हो रही है तो रशिया ने भी अमेरिका की मिथ तोड़ दी है। अमेरिका बहुत सारी जगहों से मार खा गया इस मर्तबा। अमेरिका का एक रोब होता था, एक दबदबा होता था, वो अब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि क्यूबा हमारी झोली में आकर गिरेगा, हम क्यूबा को मजबूर कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं ईरान से फारिग हो जाऊं तो क्यूबा को फतह करूंगा और ये मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन क्यूबा के हालात इतने बुरे हो गए अमेरिकन पाबंदियों के बाद कि उनके अस्पतालों में जनरेटर चलाने के लिए भी फ्यूल मौजूद नहीं था और वहां पे बच्चे मर रहे थे। तो ऐसे में रशिया ने अपना एक तेल बरदार जहाज रवाना किया, बहुत बड़ा ऑयल टैंकर, उसमें 1 लाख टन रॉ तेल था। वो तेल उन्होंने रवाना किया, उसको स्क्वाड किया, उसको समंदर में पहुंचाया क्यूबा के करीब, और फिर वो अमेरिकी पानियों में से गुजरता हुआ क्यूबा तक पहुंच गया और अब वो क्यूबा में लंगरअंदाज होकर वहां पे तेल उतार रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।